हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश कुमार और मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। हाल ही में एक वीडियो वायरल में जेसिका रेडक्लिफ नाम की 23 वर्षीय मरीन ट्रेनर पर एक ओरका द्वारा कथित तौर पर जानलेवा हमला करते हुए दिखाया गया था। इसने सोशल मीडिया पर काफ़ी डर और चर्चा का विषय बना दिया, लेकिन जांच करने पर इस कहानी को पुष्टि करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ना ही कोई आधिकारिक रिपोर्ट, ना ही कोई समाचार लेख और ना ही उस व्यक्ति के बारे में कोई पुष्टि जानकारी हुई है। यह स्थिति दर्शाती है कि कितनी आसानी से गलत जानकारी लोगों के ओरका, जिन्हें किलर व्हेल भी कहा जाता है, के प्रति दृष्टिकोण को बदल सकती है, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। वयस्क ओरका समुद्र के सबसे बड़े शिकारियों में से एक है। नर ओरका 9 से 10 मीटर लंबे और 5 टन से ज़्यादा वजनी हो सकते हैं। उनके पृष्ठीय पंख लंबे होते हैं, खासकर नर ओरका के, जो लगभग 2 मीटर ऊंचे हो सकते हैं, जिससे उन्हें पानी में आसानी से देखा जा सकता है। बड़े होने के बावजूद ओरका तेज और फुर्तीले तैराक होते हैं, जो बिना किसी परेशानी के खुले समुद्र में लंबी दूरी तय कर सकते हैं। वह अपनी बुद्धिमत्ता, मजबूत परिस्थितियाँ, बंधनों और शिकार कौशल के लिए जाने जाते हैं। ओरका अक्सर सील, मछली या व्हेल जैसे शिकार को पकड़ने के लिए समुद्र में एक साथ काम करते हैं, जिन्हें पॉट्स कहा जाता है। उनका टीम वर्क वाकई प्रभावशाली है। अपनी भयंकर छवि के बावजूद ओरका प्रजनन की प्रक्रिया धीमी और स्थिर होती है। मादा ओरका आमतौर पर किशोरावस्था में ही बच्चे पैदा करना शुरू कर देती है, लेकिन उनकी गर्भावस्था लगभग 17 महीने तक चलती है, जो समुद्रों जीवों में सबसे लंबे समय तक चलने वाले गर्भधारणों में से एक है। वे अक्सर बच्चे पैदा नहीं करती। प्रत्येक बच्चे के बीच 1 साल का अंतर होता है। इसका मतलब है कि अगर उनकी संख्या कम हो जाती है तो उनकी आबादी को फिर से बढ़ने में लंबा समय लगता है। ओरका दुनिया के महासागरों के कई हिस्सों में रहते हैं, ठंडे ध्रुव से लेकर गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक। कुछ ओरका समूह एक ही जगह पर रहते हैं, जबकि अन्य हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। वे आमतौर पर मौसम के अनुसार या जिन्हें भोजन मिलता है वहाँ घूमते रहते हैं। इस वजह से ओरका हमें समुद्र में हो रहे बदलावों को समझने में मदद करते हैं। सभी ओरका एक तरह के शिकार नहीं कर सकते, एक जैसा खाना नहीं खा सकते। कुछ जगहों पर वे मुख्य रूप से सैल्मन जैसी मछलियाँ खाते हैं, जबकि अन्य जगहों पर वे सील, डॉल्फिन या व्हेल का भी शिकार करते हैं। उनकी खासियत यह है कि वे चतुर समूह रणनीति अपनाते हैं। वे लहरों पर शिकार करने या टीम पर हमला करने जैसी तरकीबों का इस्तेमाल करके एक साथ काम करते हैं, और ये कौशल उनके समूहों में सिखाए और साझा किए जाते हैं। जानवरों में इस तरह की संस्कृति बहुत दुर्लभ है। हालांकि ओरका सबसे बड़े शिकारी हैं, फिर भी उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है। जहाज़ों और पानी के बीच निर्माण कार्य होने से वाला शोर उनके लिए शिकार करना और दूसरे से बात करना मुश्किल बना देता है। अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण कुछ इलाकों में इन्हें मिलने वाले भोजन की मात्रा भी कम हो गई है। इसके अलावा ओरका में उच्च स्तर के हानिकारक रसायन होते हैं, जो प्रदूषण के कारण आते हैं और समय के साथ उनके शरीर में जमा हो जाते हैं। ये विषाक्त पदार्थ उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली और प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन उनके आवास और शिकार को भी बदल सकता है, जिससे उनका जीवित रहना और मुश्किल हो रहा है। अपनी ताकत के बावजूद ओरका एक ऐसी दुनिया में संघर्ष कर रहे हैं जो बहुत तेजी से बदल रही है। जहाँ तक इस वायरल वीडियो का सच है, वो एक फेक वीडियो है, क्योंकि जेसिका डॉल्फिन और ओरका बचपन से ही साथ में रहते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज की ये नई स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही स्टोरी आपको अधिक और जानने की ज़रूरत होती है तो हमारे चैनल अवनीश विद बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।